नमस्कार। बर्तन हैं तो आवाज़ भी आएगी और जब घर में बर्तन होते हैं तो आवाज़ दूर तक ना जाए, इसका भी एक विशेष ध्यान रखना होता है। और जब दूर तक आवाज़ चली जाती है तो ये समझिए कि कुछ तो गड़बड़ है। जी हाँ, आपके झगड़े जो अमूमन आपके घर पर हो रहे हैं, अगर आपके पड़ोसियों को पता चलने लग जाए, इसका मतलब घर की जो परिस्थिति है वो थोड़ी तो विकट और गंभीर चल ही रही है। ऐसा ही एक मामला जहाँ पर छोटी छोटी बातों को लेकर के विवाद शुरू हुआ। विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया कि पति ने अपनी पत्नी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बड़े और गंभीर प्रकृति के आरोप लगाने शुरू कर दिए। ऐसे आरोप जो बर्दाश्त करने लायक भी शायद नहीं थे। क्या? पति ने कहा कि जो बच्चा पत्नी का है वो इलिसिट रिलेशनशिप, अवैध संबंध से बना हुआ है, जो कि उसकी वाइफ के खुद के जीजा जी यानी ब्रदर इन लॉ के साथ में थे। ये एलिगेशन थे, मामला कोर्ट तक पहुंच गया। अब पड़ोस से कभी ना कभी कोर्ट के दरवाजे तक तो बात पहुंचेगी, और जब कोर्ट के दरवाजे तक बात पहुंची तो कोर्ट ने यह माना कि गंभीर प्रकृति के आरोप हैं और इस प्रकार के आरोप अपनी पत्नी के ऊपर बेबुनियाद, मतलब अगर आपके पास सबूत नहीं है, केवल शक के दायरे में है, तो वो गलत है और ये मानसिक प्रताड़ना है। किसके लिए मानसिक प्रताड़ना है? पत्नी के प्रति। इस वजह से आरोप आप लगाएं, लेकिन आरोप का आपके पास आधार होना चाहिए। निराधार अगर आरोप आप लगाएंगे तो मुसीबत आपको ही आ सकती है। डिनाइंग चाइल्ड पेटर्निटी एंड अलिगली इलिसिट रिलेशनशिप ऑफ वाइफ, दैट इज अ मेंटल क्रूएलिटी इफ नॉट प्रूवन बाय द हस्बैंड एंड दिस इज डिटरमाइंड। ये जो कहा गया था, बताया गया था एक अच्छे जजमेंट, ये जजमेंट का नाम है राजेंद्र कुमार मधुकर वर्सेस कुसुमलता के केस में, 2007 वॉल्यूम 2 DMC 236 दिल्ली। एक तो जजमेंट समझा आपने, जहां पर पति अपनी पत्नी के ऊपर आरोप लगाता था और आरोप को साबित नहीं कर सका। कोर्ट ने कहा इस प्रकार के गंभीर आरोप लगाना मानसिक प्रताड़ना है पत्नी के प्रति, और तलाक दिया, पत्नी को छुटकारा दिया। चलिए, दूसरा एक मामला जहां पर पत्नी अपने हस्बैंड के ऊपर शक करती थी, बेबुनियाद आरोप लगाती थी। ऐसा नहीं है कि हम केवल पत्नी को प्रोटेक्ट करेंगे, पतियों को भी करेंगे। और इस मामले में क्या हुआ था? ये मामला है अनीता जैन वर्सेस राजेंद्र जैन, 2010 राजस्थान, पेज नंबर 56। इसमें यह हुआ था कि जो पत्नी थी बार बार अपने पति के ऊपर आरोप लगा रही थी, लगातार आरोप लगा रही थी कि पति के सेक्सुअल रिलेशनशिप हैं किसके साथ? अपनी खुद की बहन, अपने खुद की मां के साथ में। और कोर्ट ने यह माना कि यह मेंटल क्रूएलिटी है, यानी मानसिक प्रताड़ना है। मानसिक तौर पर किसी को परेशान कर देना भी तो तलाक का आधार होता है, जिसे हम लोग क्रूएलिटी में कंसीडर करते हैं। मानसिक प्रताड़ना, शारीरिक प्रताड़ना, कई बार हमने इस मुद्दे पर बात की। और ये मानसिक प्रताड़ना जहां पर दिमाग पर असर होता है, ये ऐसी चोट होती है जो आपको अंदरूनी तौर पर बिना हाथ लगाए अपने मुंह से पहुंचा दी जाती है, अपने हरकतों से पहुंचा दी जाती है। तो दैट इज कॉल्ड मेंटल क्रूएलिटी। और इस प्रकार के जो आरोप महिला अपने पति पर लगा रही थी, इलिसिट रिलेशन के, जो खुद की बहन या अपनी माँ के साथ हो, या मदर इन लॉ के साथ में हो, या सिस्टर इन लॉ के साथ में हो, इसे मेंटल क्रूएलिटी कहा गया। दिस इज कंसीडर्ड इन जजमेंट ऑफ अनीता जैन वर्सेस राजेंद्र जैन, 2010 राजस्थान, पेज नंबर 56। ये दोनों ही जजमेंट विशेष तौर पर आपके लिए, एक पति और एक पत्नी के लिए, दोनों के लिए काम आएगा। वीडियो आपने पूरा शुरू से अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। किसी परेशानी के लिए अगर आप बात करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल लिंक है, जहां से डायरेक्टली अपॉइंटमेंट बुक करके आपकी और मेरी हो जाएगी बात। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित रहें।